तुम्हारी शादी की बात हो रही थी। राफिया को नया नया शौक पैदा हुआ है बेटे के लिए बर दिखावे का। ये शौक आसानी से कहाँ जाएगा। हमाद भाई की अभी तक शादी नहीं हुई है, उनका रिश्ता तय नहीं हुआ है, तुम्हारी नौकरी नहीं लगी है और तुम ये चाहते हो कि मैं अम्मी से ये जाके कह दूं कि हाशिम का जाके रिश्ता तय कर ले। ये आयजा तो बहुत प्यारी हो गई। 5 साल पहले जब मैंने देखा था ना तो इतनी बच्ची सी थी। हमारी समझ में बात आ गई है तो आइंदा ईद से करना चाहिए, ठीक है? अल्लाह हाफिज। बंद कर इसे। वो फौरन ही थोड़ी मान देंगे मुतालबा। घर जाएंगे, मीटिंग होगी, मशवरा होगा, फिर वजह से पूछेंगे, फिर कहीं जाके किसी फैसले पे पहुंचेंगे। हाँ लेकिन दादी कहा क्या उन्होंने? कहना क्या था, सोचने के लिए चंद दिन मांगे हैं, उसके बाद कोई फैसला करेंगे। लेकिन हमने इतना तो कोई गलत मुतालबा नहीं किया उनसे। बिल्कुल भी गलत मुतालबा नहीं था। असगरी को तो मालूम होना चाहिए था, मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, ऐसे कैसे मैं तुम्हें भिजवा दूं पाकिस्तान से बाहर। अरे बेटा 100 मसाइल होते हैं बाहर की शादियों में, ये तो असगरी को खुद एहसास होना चाहिए था। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। और दादी आपका क्या ख्याल है, कहीं वो इनकार तो नहीं कर देंगे? अरे बेटा एक तो ये दुनिया भर के वहम करना छोड़ दो। इसमें वहम की क्या बात है, वो इनकार भी तो कर सकते हैं। आखिर हमाद की अच्छी खासी जॉब है दुबई में, वो सिर्फ मेरी खातिर छोड़कर तो नहीं आ सकता। अरे तो हम कौन सा मजबूर कर रहे हैं, आ सकता है आए, नहीं आ सकता ना आए, हमारे लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं। और सुना तुम हमाद पे अपना ये सर खपाना छोड़ दो। लो मुझे क्या जरूरत है किसी पे दिमाग खपाने की, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। बेटा ये टीवी देख देख के मेरे सर में मीठा मीठा दर्द हो गया, एक कप चाय का बना दो मजेदार। चाहती हूँ। गुड्डू से सुबह को सर में खूब तेल दबाऊंगी। मैं तो कहती हूँ हमें आंख बंद करके रिश्ता कबूल कर लेना चाहिए। आजकल कहाँ मिलते हैं हम जैसे लड़के, उसकी तो नौकरी भी बहुत अच्छी है। हाँ कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन आयजा की शादी अम्मा की मर्जी से होनी चाहिए और अम्मा को इस रिश्ते पर एतराज है। अम्मा को किस रिश्ते पर एतराज नहीं होता? अरे मैं तो एक और बात सोचकर परेशान हो रहा हूँ। वो क्या? अगर हमने आयजा के रिश्ते से इनकार कर दिया तो हो सकता है कल को वो आयमा और हाशिम के रिश्ते की बात ही ना करें। इस बात पे तो मैंने गौर ही नहीं किया। ये तो परेशानी वाली बात है कि अगर इन दोनों का रिश्ता हो जाता है तो कल को कहीं हाशिम और आयमा के रिश्ते में मसला ना हो। अरे मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आपा ऐसी शर्त लगा देंगी शादी के लिए। अब क्या हम लड़के को दुबई से यहाँ बुला लें नौकरी छुड़वा के सिर्फ शादी के लिए? ये आपा भी ना अजीब अजीब बातें करती हैं। अम्मा हो सकता है कि वो लोग रिश्ता करना ही ना चाहते हो, इसलिए बहाने बना रहे। अरे बहाना है या जो भी है, मुझे तो आपा ने बहुत मायूस किया। अब ये रिश्ता हो जाता तो हम दोनों बहनें फिर से जुड़ जाती। आपा भी ना बस अजीब अजीब मुतालबे करती है। अम्मा मैं भी तो हमाद से बार बार यही कह रही हूँ कि पाकिस्तान में कोई नौकरी तलाश करे। मुझे भी कहाँ गवारा है उसका दुबई में रहना, और वैसे भी उसका भी दिल नहीं लगता वहाँ। कह रहा था कि जाने से पहले 2-4 कंपनियों में अप्लाई करके जाएगा। वैसे अम्मा ऐसी भी कोई बुरी शर्त नहीं रखी उन्होंने। राफिया लगता है कि लड़की तुम्हें बहुत पसंद आ गई, इसलिए तुम अपने बेटे को पाकिस्तान बुलवाने के लिए भी तैयार। वजह आप तो अच्छी तरह जानते हैं। 4 साल पहले मैंने हमाद को कितनी मुश्किल से दुबई भेजा था, वो भी सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान में नौकरियों का गाल था, कितने बुरे हालात थे।
मैं तो 4 दिन अपने बेटे को अपनी नजरों से दूर ना रखूं। कहाँ पूरा साल मैं इसके इंतजार में बैठी रहती हूँ। और आपने ये कहा कि लड़की पसंद आ गई, तो आ गई लड़की पसंद। आपको तो पता है आजकल अच्छी लड़कियों का काल पड़ा हुआ है। क्यों अम्मा? भाई जो भी है, आपा को इस तरह का मुतालबा करना ही नहीं चाहिए था। अब मुझे क्या पता था यार कि अम्मी को बैठे बिठाए तुम्हारी बहन से हमारे की शादी का शौक हो जाएगा। वो तो सिर्फ तुम्हारी दादी से मिलने गई थी बस। मैं तुम्हें बार बार इतने सालों से कह रही थी कि ससुरे सही सही आंटी से जिक्र तो कर दो मेरा, लेकिन तुम तो इतने इत्मीनान से बैठे थे जैसे ये इम्पोर्टेंट ही नहीं है। अम्मा को बताया था मैंने, उससे ये भी कहा था कि अम्मी से बात कर दे। और वैसे भी आई अगर भाई की शादी आयजा से हो भी गई तो क्या हुआ? क्या एक घर में 2 भाइयों की शादी नहीं हो सकती? मुझे परेशानी इस बात की नहीं है कि हमाद भाई की आयजा से शादी हो गई तो मुझे परेशानी इस बात की है कि अगर दादी ने इनकार कर दिया तो। अरे दादी क्यों इनकार करेंगी? हमाद भाई जैसे लड़के रोज रोज थोड़ी मिलते किसी लड़की को। दादी और आयजा के अपने ही मयार हैं। उन्हें हमाद भाई के दुबई में होने पर भी एतराज। तो हमाद भाई दुबई से खुद भी बहुत खुश नहीं है। वो तो घर को बहुत मिस करते हैं। यहाँ पे अप्लाई किया उन्होंने 2-3 जगह पे, बल्कि परसों में एक इंटरव्यू दे के आए हैं। देखो क्या बनता है। हमाद भाई को छोड़ो, तुम अपनी जॉब का बताओ। चलो जी, मुझे पता था हमाद भाई की जॉब का जिक्र होगा, तुम्हें मेरी जॉब याद आ गई। मुझे बार बार तुम्हारी जॉब इसलिए याद आती है क्योंकि हमारी जिंदगी का दारो मदार है इस जॉब पर हाशिम। हाँ यार पता है मुझे, पता है। वैसे एक बात बताओ। क्या? घर में तुमसे कोई नहीं कहता जॉब का? नहीं, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी हमाद भाई पे है और हमाद भाई की जॉब बहुत अच्छी है, इसीलिए घर में कोई नहीं है जो तुम्हारी तरह मेरे पीछे। इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी हमाद भाई पे है और हमाद भाई की जॉब बहुत अच्छी है, इसीलिए घर में कोई नहीं है जो तुम्हारी तरह मेरे पीछे पड़ा रहता है। कोई नहीं कहता तब भी तुम्हें एहसास तो होना चाहिए ना अपनी जिम्मेदारी का। मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, एहसास क्या होगा? तुम कम से कम अपनी जिम्मेदारी तो हमारे भाई के सर से उतार सकते हो ना। तुम क्या समझती हो मैं सारी जिंदगी उनके सर पे बैठा रहूंगा? एक जॉब का वेट कर रहा हूँ, जैसे हो जाएगी अपनी जिम्मेदारी उठा लूंगा उनके सर। मुझे भी कोई शौक नहीं किसी के सर पे पड़े रहने का सारी जिंदगी। पर अम्मी, आपको मुझसे भी तो बात करनी चाहिए थी ना पहले। चलो अब कर रही हूँ ना तुमसे बात। अब बता दो कैसी है आयजा? शुक्र है आपने आयमा के साथ हमाद भाई के रिश्ते की बात नहीं की। अरे इसमें शुक्र करने वाली क्या बात है? बहुत बड़ा मसला हो जाता। कैसा मसला? आपको पता है हाशिम आयमा को पसंद करता है। हाशिम आयमा को? तुमसे किसने कहा? अभी उसने खुद कहा है, बल्कि वो तो आपसे भी इस सिलसिले में बात करना चाहता है। कैसा बेशर्म है, इस जवान बहन से अपनी शादी की बात करने बैठ गया। कुछ नहीं होता अम्मी, अब किसी ना किसी से तो बात करनी थी ना उसने। नौकरी लगी नहीं अभी तक और शादी की प्लानिंग पहले ही शुरू कर दी उसने। मैंने भी यही कहा है अम्मी उसे कि पहले नौकरी ढूंढ ले फिर शादी के ख्वाब देखे। हाय, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। आज देर कर दी तुमने? अम्मी टायर पंक्चर हो गया था, जब वो बदला तो फिर ट्रैफिक जैम में फंस गए। अम्मा को भी जाना था कहीं। तो अब चली जाए, गाड़ी भी इधर है अब तो। जाओ फिर जाकर उन्हें बता दो। अम्मी अभी अभी तो आई हूँ, सांस तो लेने दें। हाशिम से मुलाकात हुई? उसी का तो दिमाग खाकर आ रही। मुझे तो ये एक नई टेंशन लग गई है। पहले हाशिम की जॉब का मसला था, अभी एक नई मुसीबत सामने आ गई। मुसीबत वाली कौन सी बात है इसमें? और कौन सा अम्मा जी ने हाँ कर दी? अभी कर दी तो अम्मा ने जो शर्त रखी है ना हम्माद के माँ बाप के सामने, वो बहुत मुश्किल है। कहाँ वो अपनी इस तरह दुबई की नौकरी छोड़कर आएगा? उसी नौकरी से तो सारा घर चलता है। बैठे बिठाए अम्मा ने उन्हें दूध की नहर खोदने को कह दिया। अच्छा भला रिश्ता है और मुझे वो लड़का आयजा के लिए पसंद भी है, बल्कि हाशिम से ज्यादा पसंद है मुझे हम्माद। अम्मी अब
ऐसा तो ना कहें। क्यों ना कहूँ? जो सच है वो सच है। हमाद बहुत समझदार, मैच्योर और ख्याल रखने वाला लड़का है। हाशिम भी बहुत ख्याल रखने वाला लड़का है। अम्मी गाड़ी आई क्या? हाँ आ गई बेटा। शुक्र है तुम आ गई, मुझे तो लग रहा था जैसे रात में वापस आओगी। नहीं नहीं, अभी तुम्हें बताने ही आ रही थी। आयशा जरा रुकना बेटा। जी बेटा, रात को कॉरिडोर और लाउंज में लाइट जल रही थी। तुम्हारे अब्बा ने सुबह फजर के वक्त उठ के बंद की है। शायद तुम रात में किचन में गई होगी। जी जान, इस तरह फालतू लाइटें बंद कर देनी चाहिए। तुम्हारे अब्बा खफा होते हैं इस बात से। और वैसे भी हम लोगों को बिल्कुल आदत नहीं है बेमकसद बिजली चला के रखने की। बेटा, एक तो मुल्क में वैसे ही बिजली की क्राइसिस है, दूसरे ढेरों बिल आ जाता है। और फिर क्या फायदा खामखा गवर्नमेंट को पैसे दिए चले जाएं। और बेमकसद बिजली चलाना तो मुझे लगता है जैसे इंसान अपनी मेहनत से कमाए नोटों को आग लगा दे। दादी और मुझे आदत नहीं है इस तरह की बचतों की, और दादी ने मुझे कभी भी इस तरह की चीजें नहीं सिखाई। और देख ले, अल्लाह का शुक्र है अच्छा खासा गुजारा हो जाता है। बचत और एहतियात अच्छी आदतें हैं, इसमें कोई नुकसान थोड़ी है बेटा। लो देखो, ये तो बैठे बिठाए मुआवजे वाली बात हो गई। अभी मैंने ये बात अपनी जुबान से निकाली भी नहीं थी, दिल ही दिल में सोच रही थी कि तुमसे पाकिस्तान में नौकरी की बात करूं। तो देखो अल्लाह ताला ने कैसा अच्छा सबब पैदा कर दिया। हाँ, मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा। और सबसे अच्छी बात यह है अम्मी कि सैलरी भी उतनी है जितनी दुबई में मुझे दिरहम्स में मिला करती थी। वहां तो अखराजात बहुत थे, इसलिए सेविंग इतनी नहीं होती थी। लेकिन अम्मी, यहाँ तो ठीक ठाक बचत हो जाए करेगी। ये शुक्र है मेरे अल्लाह का। मैं तो अभी शुक्राने के नफल अदा करती हूँ। और हमाद, तुम्हें बताऊं, ये सब कुछ मेरी होने वाली बहू के नसीब से हुआ है। 2 दिन पहले तो उन्होंने कहा था कि तुम पाकिस्तान आकर नौकरी करो। हमाद, मैंने तो तुम्हारी शादी बस आयजा से करनी है। प्लीज अब मेरी मेहनत आप किसी दूसरी लड़की के खाते में तो मत डालें। दूसरी लड़की? आखिर उसने तुम्हारी बीवी बनना है, इस घर का फर्द होगी वो। आपकी बात ठीक है अम्मा, लेकिन देखें नासिर के पास आपका रहना बिल्कुल ठीक है। अब इस बुढ़ापे में देखें, दूसरे शहर तो क्या दूसरे सूबे में रह रही हैं, वो भी एक बच्ची के साथ, ऊपर से हालात भी ऐसे ही हैं। अब अम्मा, अगर औलाद जवान हो तो माँ बाप का यूं अकेले दूर रहना ठीक नहीं है। सही कह रहे हो बेटा, लेकिन अपना घर, वो भी खानदानी, तुम्हारे अब्बा मरहूम की निशानी। हाँ समझता हूँ मैं और जानता भी हूँ, लेकिन अम्मा देखें, जिंदगी में बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। मुझे देखें, कितने बरस हो गए, कुछ अंदाजा है आपको परदेश में रहते हुए? और तुम मुझे नहीं देखते? तुम्हारे समझाने बुझाने पे तो मैं यहाँ नासिर के घर आई, वरना तुम्हें अच्छी तरह पता है आम नासिर मेरी बिल्कुल नहीं बनती। अच्छा अम्मा, अब इस बुढ़ापे में गुस्सा करना छोड़ दें। मैं कहाँ गुस्सा करती हूँ? ये लो। और हाँ, बेटे के यहाँ आने का मतलब ये नहीं है कि मैं बोलना तक छोड़ दूं। दादी, ताया बा को पैसे बढ़ाने का बोले, भूलिएगा मत। हाँ सुन रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, जो जी चाहता है बोलें, नासिर देख लेगा आपको वहाँ। अरे हाँ नवाज, मुझे याद आया, बेटा आप खर्चे के पैसे थोड़े बढ़ा दो। अरे अम्मा, आप बढ़ाने की बात कर रही हैं, मैं तो आपके पैसे घटाने की सोच रहा था। कमाल है, अब तो आप नासिर के पास हैं, सारे घर का खर्च उसके सर पर है। जानती हूँ, सारा घर उसके सर के ऊपर है, लेकिन मैं उसके सर के ऊपर नहीं हूँ, और ना भैया मैं उसकी बीवी की तरह कंजूसियां कर सकूं। हमेशा खुले हाथ से खर्च किया है। अच्छा, बुढ़ापे में क्या बचत स्कीम पे अमल करूंगी? वो तो भैया एक एक पाई को गिन गिन के खर्च करती है, मैं ऐसे नहीं कर सकती। चलें ठीक है अम्मा, ना करें बचतें, खर्च करें जितना जी चाहता है। मैं कुछ बढ़ा देता हूँ पैसे आपके, ठीक है? और अम्मा देखें, मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली हुई है, शाजिया को लेकर जाना है, टाइम हो चला है, तो इंशाल्लाह फिर बात होगी, ठीक है? अल्लाह हाफिज।
खुदा हाफिज। शाजिया, क्या कहा ताया ने? पैसे बढ़ा दिए? और क्या, अरे मैंने कहा था मजाले जो टाल जाता। तुम्हारे अब्बा की तरह जनमुरी थोड़ी है। हाँ, और अभी अम्मी ने भी मुझे बिजली की बचत पर एक लंबा सा लेक्चर दिया है। हाँ। क्या कहा? आम का अचार डालूंगी और खुमानी की चटनी। ये ले पैसे पकड़। यार दादी, कोई नहीं खाता है घर के अचार वचार, सब बने बनाए बाहर से मिल जाते हैं। जो मेरे हाथ के अचार की बात है ना, वो बाजार की चटनी अचारों में नहीं है। हमाद के लिए बना रही हूँ, दुबई लेकर जाएगा, उसके काम आएगा। तेरे लिए थोड़ा बना रही हूँ मैं। नहीं, हमाद भाई के टॉन्सिल्स हैं, वो ये अचार चटनी वगैरह कुछ नहीं खाते हैं दादी। अच्छा बेटा, मुझे ये बता दे कि तू यहाँ खड़ा मेरे साथ बहस करता रहेगा या मेरा काम भी करेगा? काम ही करूंगा, जाहिर है, बहस करके इस घर में मिला है मुझे कुछ। अच्छा चल जा, शाबाश, जल्दी जा और जल्दी वापस आई हो, भूलना नहीं। अम्मा एक खुशखबरी है। क्या? अम्मा, हमाद को पाकिस्तान में नौकरी मिल गई है, वो भी बहुत अच्छी। अरे सच? पर ये अचानक नौकरी मिल कैसे गई उसको? अम्मा, हमाद ने ना अपने किसी दोस्त के कहने पर यहाँ किसी कंपनी में अप्लाई किया था। बहुत अच्छी नौकरी है, तनख्वाह भी दुबई जितनी और सहूलतें भी बहुत ज्यादा है। और पता है वो लोग क्या कह रहे हैं कि बस फौरी तौर पर ज्वाइन कर ले। अल्लाह मुबारक करे, अल्लाह मुबारक करे। बड़ी अच्छी खबर ये सुनाई है तुमने सुबह। अम्मा, मैं तो कह रही हूँ कि बस अब हम कल खाला की तरफ जाते हैं। मैंने दिल बना लिया है कि मैंने आयजा से ही करनी है हमाद की शादी। अब देखे ना उसके नसीब से कैसा सबब बना है हमाद के लिए। मुझे तो लगता है कि आयजा के इस घर में आने से बड़ी बरकत होगी। ठीक कह रही हो, ये तो मुझे भी बस यही ख्याल आ रहा था। बस ठीक है अम्मा, हम कल ही जाएंगे और हाँ कराएंगे बस। अरे हाँ तो उन्होंने करनी है, हमारी तरफ से तो कब की हाँ है। अब तो कर ही देंगे हाँ। एक हमाद की नौकरी का ही मसला था, वो भी अल्लाह की तरफ से हल हो गया। अब क्या रह गया? वैसे आपा का कुछ पता नहीं होता। अरे भाई, ये तो बहुत खुशी की खबर है। बस तो फिर इसी खुशखबरी में मुंह मीठा करवा दें हमारा। खाला जी, आपकी यही शर्त थी ना कि हमाद पाकिस्तान में रहे। अब तो उसकी नौकरी हो गई है यहाँ। हाँ कर दे खाला। किस तरह हाँ कर दे? राफिया, ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल है? 100 चीजें देखनी पड़ती है, सोचने समझने का वक्त तो। आपा, अब और कितना वक्त लोगी आप? असगरी, शादी के मामलों में एक चीज थोड़ी देखनी होती है, 1000 चीजों पे नजर रखनी पड़ती। मगर तुम्हें क्या पता। और वैसे भी मेरी आयजा का एक ही रिश्ता थोड़ी है। अम्मा का मतलब है कि थोड़ा सा वक्त ले लें और फिर आयजा से पूछ के आपको जवाब देंगे। हाँ, आजकल तो पहले बच्चे बच्चियों से पूछ के जवाब देना पड़ता है ना। लीजिए ना। तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है हमाद भाई के बारे में? अच्छा है, लेकिन ऐसे थोड़ी शादी कर लेनी है। दादी बिल्कुल ठीक कहती है, 100 चीजें देखनी पड़ती हैं शादी करने से पहले। मसलन क्या क्या चीजें देखनी पड़ती हैं? तुम बताओ, तुम्हारा कोई मयार नहीं? मयार तो सबका होता है, लेकिन जो मयार आमतौर पर देखा जाता है हमाद भाई उस पर पूरा उतरते हैं। अच्छी शक्ल सूरत है, पढ़े लिखे हैं, अच्छी नौकरी है, अच्छा खानदान है, घर बार अच्छा है। खैर, घर बार तो जाकर ही पता चलेगा। तुम घर जाओगे उनके? हाँ, क्यों? अब इसमें क्या बुराई है? अरे ओहो, लिजबा का फोन आया है। कब से बात करने की कोशिश कर रही हूँ। हेलो, कहाँ रह गई? मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि आपा इतनी आसानी से नहीं मानेगी। कम से कम 10 चक्कर लगवाएंगी वो। अम्मा, मुझे 10 चक्कर भी लगाने पड़े ना तो मैं लगाऊंगी। बस आयजा मुझे पसंद आ गई। 10 क्या 20 चक्कर भी कहेंगी ना तो मैं लगाने को तैयार हूँ। तुम तो शैदाई हो गई हो आयजा की। बस अम्मा, ऐसे ही समझ ले।
यमुना का रिश्ता कर दिया होता ना अगर नवाज से, तो आज ये सब कुछ ना देखना पड़ता। आपा तो बड़ी कुदूरत रखती हैं। अरे नहीं अम्मा, अब तो 20 साल गुजर गए, क्या खाला अब भी आपा और नवाज भाई की शादी ना होने की कुदूरत रखेंगी? मैं बड़ी अच्छी तरह से जानती हूँ अपनी बहन को। अच्छा अम्मा छोड़ें, मैंने आपको एक और बात भी बतानी है। अच्छा, वो क्या? अम्मा, हाशिम भी खाला के घर ही शादी करना चाहता है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? आपको तो पता ही है ना कि नासिर की छोटी बेटी हाशिम के साथ पढ़ती थी। हाँ, पर उसका जिक्र यहाँ क्यों आ गया? हाशिम आयमा से शादी करना चाहता है। क्या? अरे लो, अरे पहले बेटे की शादी हुई नहीं है कि दूसरा अपनी बारात तैयार किए खड़ा है? हाँ अम्मा, वैसे सोच तो मैं भी यही रही हूँ। अभी वैसे उसने कोई काम करना भी शुरू नहीं किया, लेकिन क्या करें, आजकल के बच्चे कहाँ सुनते हैं किसी की। वैसे छोटी बेटी आमना की है बहुत प्यारी, पर मैं एक बात कहूंगी तुम्हें, दोनों बेटों की एक ही घर में शादी करने के मैं हक में नहीं हूँ। आगे तुम्हारी मर्जी है, तुम फैसला कर लो कि हम्माद की शादी वहां करनी है या फिर हाशिम की। अम्मा, हम्माद की शादी तो मैंने वहीं करनी है, हाशिम को आप समझाएं। अजीब ही मसला खड़ा कर दिया तुमने तो ये। बस मैंने कह दिया दादी, मैं पहले उनका घर देखूंगी, अगर मुझे घर समझ में आए तो फिर मैं शादी करूंगी। एक दफा फिर कहो। फिर से? हाँ, मैं बता रही हूँ ना आपको, घर देखूंगी, समझ में आए तो फिर शादी करूंगी। ओके? बावली हो गई है, बिल्कुल बावली। अम्मा, ये कराची में होता होगा, लाहौर में ऐसा कोई रिवाज नहीं है। और वैसे भी अगर हमने उनसे ऐसी फरमाइश कर दी और वो नाराज हो गए तो? नाराज होते हैं तो हो जाए, हाँ नहीं तो क्या। हम थोड़ी गए थे रिश्ता लेके उनके घर, वो जूतियां चटखाते फिर रहे हैं हमारे पीछे। अम्मा, वो तो इतने चाव से करें, ये तो हमारी बेटी की खुशकिस्मती है, वरना आजकल तो लड़के वालों के मिजाज ही नहीं मिलते हैं। वैसे नासिर को आयशा की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, वो तो कह रहे थे कि बिल्कुल मुनासिब नहीं है। वाह, तो रिपोर्ट दे दी तुमने अपने मियाँ को। भैया अल्लाह मौका दे तुम्हें लगाई बुझाई का। इसमें लगाई बुझाई वाली कौन सी बात है? अब मैं अपनी बेटी के खिलाफ मियाँ को तो पट्टियां नहीं पढ़ाऊंगी ना। जो भी है, आयशा की शादी का फैसला मैं अपनी मर्जी से करूंगी और जहां मुनासिब समझूंगी वहां शादी करूंगी उसकी। तो वाह, 2 मिनट बैठ नहीं सकती मैं कहीं पर। अरे नहीं नहीं खाला, इसमें एतराज वाली भला कौन सी बात है? वैसे भी हम लोग आप लोगों को खाने पर बुलाने वाले थे, अच्छा है आयजा भी साथ आ जाएगी। चलो, ये मसला तो हल हो गया। अरे आमना और नासिर जो है ना, खामखा शोर मचा रहे थे कि बुरा लग जाएगा, बुरा लग जाएगा। बुरा लगने वाली कौन सी बात है? ये आपका और आयजा का अपना घर है, आप लोग जब चाहें आ सकते हैं। अरे मुझे तो पहले से पता था कि उन लोगों को कोई एतराज नहीं होगा। तुम्हारी माँ तो खामखा हवा बना दे रही है तुम्हारी ससुराल को। और मैं कौन सा गलत मुतालबा कर रही थी जो लड़के वालों को बुरा लगता? सारी जिंदगी अगर ससुराल वालों के साथ गुजारनी है तो मेरा हक है मैं जाके देखूं कि वो जगह कैसी है, कि मैं वहां रह भी सकती हूँ या नहीं। और क्या, पिछली बार मैं उस घर तब गई थी जब शायद मैट्रिक कर रही थी, और दादी उस वक्त तो उस घर की हालत इतनी खराब थी कि मैं क्या बताऊं। असगरी की बचतों की वजह से उसके घर की यही हालत होनी थी। हाँ। अरे पाई पाई के लिए तकरार करते हुए गुजारी है इसने। जो कुछ जमा जत्था किया तो अल्लाह के पिछवाड़े 4 कनाल का ये घर लेके समझ रही है कि कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। मैं बता रही हूँ दादी, अगर वो घर आज भी उसी हालत में है ना तो मैं कोई शादी नहीं कर रही वहां। नहीं बेटा, ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने सुना है जब से राफिया के हाथ में घर का खर्चा आया है उस घर की हालत बहुत बदल गई। और जो हम्माद इतने सालों से कमा रहा है दुबई में बैठ के, वो भी तो कहीं लगाया होगा ना।
अरे जैन, इतना डर क्यों रहा है? अरे ऊपर वाली शाख पर जा, वहाँ देख कितने अच्छे आम लगे हुए हैं। बस दादी बस, इससे अगली शाख में गया ना मैं आसमानों पे चला जाऊंगा। दादी इतनी ऊपर से गिरूंगा, मैं नहीं बचूंगा। अम्मा जो मैं कह रही हूँ मेरी बात नहीं सुन रही हैं आप। अरे देखो राफिया, एक तो तुम्हारी औलाद बहुत बुज़दिल है। मेरे घुटनों का मसला ना होता ना तो मैं तो खुद चढ़ जाती इस दरख्त के ऊपर। अम्मा आपको फल की पड़ी है, और जो बात मैं आपसे कह रही हूँ वो नहीं सुन रही हैं आप। बेटा मैंने सुन ली है बात तुम्हारी। तो फिर क्या? अगर आयजा को लेकर आप आना चाहती हैं ना तो बेशक आ जाएं। मुझे तो पहले ही पता था, बगैर हमारा घर देखे वो रिश्ता नहीं करेंगी। लेकिन अम्मा मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अरे घर तो शुरू से खाला के सामने है, आती जाती रही हैं वो, और आयजा भी आ चुकी है। फिर इस खास मकसद के लिए आने का क्या मतलब? देखो बहू, तुम आपा को जानती नहीं है, बहुत मादा परस्त हैं वो देखना चाहती हैं कि अब हमारे घर के हालात क्या हैं। और आजकल के जमाने में इंसान को देखकर कौन शादी करता है, सब घर बार देखते हैं। लेकिन अम्मा मुझे बहुत मायूसी हुई है। मैं तो आयजा को बहुत समझदार लड़की समझती थी। जैन, अरे बेटा दूसरी शाख के ऊपर जाना, वहाँ देख कितने आम लगे हुए हैं। जा शाबाश शाबाश। ये चीज गुड्डू, तुम्हें मना किया था ना मैंने कि टीवी के आगे फिल्म लगाकर मत बैठा करो, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं हुआ। वो आयजा बाजी लगा के गई थी तो मैं भी देखने लग गया। हमारे घर में इस तरह नाच गाना और फिल्में नहीं देखी जाती, समझे? तो नासिर देख लेते ना तो और भी ज्यादा गुस्सा करते। आइंदा मैं तुम्हें कभी ना देखूं टीवी के आगे फिल्म लगा के बैठे हो तुम, समझे? हेलो। हेलो जी, आप कौन बात कर रही हैं? आपको किससे बात करनी है? हेलो हेलो। किसका फोन था? किसी लड़की का फोन था, नाम पूछा तो फोन ही रख दिया। रॉन्ग नंबर होगा। वो आप है ही, आपको दुबई से भी रॉन्ग नंबर की कॉल्स आती है। अगर मेरा कोई जानने वाला होता तो ऊपर नाम लिखा था ना। आप कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। क्या मतलब? कुछ नहीं। आयजा बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जी, क्या बात है? तुम इस तरह बैठ के गुड्डू के साथ फिल्में मत देखा करो, अच्छा नहीं लगता। अम्मी, मैं कौन सा गुड्डू के साथ बैठ बैठ के फिल्में देखती हूँ? अगर मैं कोई फिल्म देख रही हूँ और गुड्डू आके बैठ जाए तो मैं उसे धक्के देकर तो नहीं निकाल सकती ना। तुम्हारे अब्बा बहुत खिलाफ हैं इन सब बातों के। अगर वो आज देख लेते ना गुड्डू को इस तरह वाहियात फिल्म बैठ के देखते हुए, बहुत ज्यादा खफा होते। और फिर घर को इस तरह सिनेमा बनाना उन्हें तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता बेटा। सारा जमाना देखता है और मैं तो वैसे भी लेटेस्ट हिट देख रही थी। सारा जमाना अगर कुएं में कूद रहा हो तो उसके साथ कुएं में नहीं कूदा जाता है। अब तो तुम भी कुछ सीरियस हो जाओ। देखो, हमारे भाई को जॉब मिल भी गई। तुमसे कितनी दफा कहा था कि कम से कम अप्लाई तो करो, लेकिन तुम्हारे पास तो बस एक ही बात होती है कहने के लिए, सिफारिश के बगैर उन्होंने मुझे नहीं रखना। अब हमाद भाई ने कौन सी सिफारिश कराई है? तो यार उनके पास एक्सपीरियंस है, और वो भी दुबई का। और तुम्हारे पास बहाने हैं, वो भी बेशुमार। तो इसमें भी कोई चीज होती है हाशिम। बगैर अप्लाई किए ही तुम लोगों के दिलों का हाल पढ़ लेते हो।
आयमा मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। यकीन करो अल्लाह ताला चाहता है कि तुम्हें जॉब मिल जाए, लेकिन उसके लिए तुम्हें हाथ पांव चलाने पड़ेंगे। ऐसे? मैं मजाक नहीं कर रही हाशिम। अच्छा तुम्हें पता है अम्मी हमाद भाई के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगने गई थी, वो तो गलती से आयजा नजर आ गई उनको। हाँ, आजकल मेरे सितारे गर्दिश में हैं। Are you serious? तुम हमाद भाई से शादी कर लेती? हाँ कर लेती। और याद रखो दुनिया में और भी हमाद हैं। अगर तुम इसी तरह नौकरी के मसले को टालते रहे ना तो मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कहीं और तय कर देनी है। और मेरी अम्मी तो वैसे भी बेरोजगार मर्द से शादी तो क्या मोहब्बत के भी खिलाफ है। वेरी बैड। मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी कि तुम इतनी मटीरियलिस्टिक होगी। तुम मुझसे अपनी तवक्कुआत के ढेर को थोड़ा कम कर लो और नौकरी तलाश करो। अगर मेरी बारात पर कुर्सियां और कन्नाते नहीं लगाना चाहते तो। हाशिम कभी तो सीरियस हो जाया करो। हाँ हाँ, तुम्हारी दादी और बहन दोनों आ गई हैं। अच्छा, खैरियत से है ना वो? बिल्कुल खैरियत से बेटा। अभी पता नहीं जाग रही है कि नहीं, वरना मैं तुम्हारी बात करवाती हूँ उनसे। अरे नहीं कोई बात नहीं, मैं दोबारा फोन कर लूंगा। अब तो वो यही है। वैसे अम्मी, दादी के आने से तो आपका खासा दिल लग जाएगा। बेटा दिल का तो पता नहीं, लेकिन दिमाग जरूर बात बात पर पक्का करेगा। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ पढ़ कर बस अब हाल बुरा है मेरा। सेमेस्टर सर पे खड़ा है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अरे लो, तुम्हारी दादी भी आ गई, इनसे बात कर लो। कौन है? अम्मा फरहान आपसे बात करना चाह रहे हैं। फरहान, बेटा फरहान कैसे हो? हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कितनी पाबंदियां हैं तुम लोगों के घर में। कैसी पाबंदियां? बहुत घुटन है भाई तुम लोगों के घर में। खामखा की घुटन? कोई घुटन नहीं है यहाँ। कोई भी काम करने से पहले 10-10 चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। टीवी चलाओ तो फिल्म ना चलाओ। सिर्फ बेहुदा फिल्मों से मना किया है, हर फिल्म से नहीं। और वैसे भी फिल्म के अलावा इतने मजे मजे के प्रोग्राम्स आते हैं टीवी पर। टीवी लगाओ तो आवाज कम रखो। नॉइज पोल्यूशन है ये। जरूरी है कि किसी को खामखा परेशान किया जाए? रात को कमरे से किसी काम के लिए बाहर निकलो तो सोच सोच के लाइट्स जलाओ। पाकिस्तान में कितना बड़ा क्राइसिस है बिजली का, तुम्हें अंदाजा है? और जब महीने के आखिर में बिल आता है ना तो होश उड़ा देता है, अगर ये एहतियातें भी ना की जाएं तो। मर्द मुलाजिम को कमरे में ना बुलाओ, उनके साथ फिल्में ना देखो। आयजा, यही मुलाजिम जगह जगह बैठकर बातें करते हैं उल्टी सीधी। ओ भाई, मैं तो 4 दिन यहाँ रह के इस जगह से बेजार हो चुकी हूँ। आयमा, वैसे बड़ा हौसला है तुम्हारा जो तुमने इतने साल अम्मी की पाबंदियों में गुजार दिए। इसमें हौसले की कौन सी बात है? कुछ गलत कहती हूँ तो बुरा लगे ना मुझे, सही बात पर क्यों दम घुटेगा? आयजा, ये सब हमारे फायदे की बातें हैं। जिंदगी में जब इतनी एहतियातें और पाबंदियां हो ना तो जिंदा रहने का कोई मजा नहीं रहता। एहतियातों और पाबंदियों के बगैर जानवर जिंदा रह सकते हैं, इंसान नहीं। ओह माय गॉड आयमा, तुम तो बिल्कुल अम्मी की फोटोकॉपी बन गई हो। जरूरत से ज्यादा समझदार बना दिया उन्होंने तुम्हें। तो बुरा किया है क्या? बहुत बुरा। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं दादी के साथ रही हूँ। मुझे अगर यहाँ रहना पड़ता तो मेरा तो दिमाग खराब हो जाता।